हेलो, चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं बेहतरीन सम। बहुत ही सिंपल सम है और यहाँ पे हमें कुछ फाइंड करना है। तो चलिए क्या है, प्रूव दैट सम नहीं है ये नॉन टेक्सुअल सम है। बट आप बोलोगे नॉन टेक्सुअल सम हमें कोई भी दे दीजिए, हम कर सकते हैं, बिकॉज अभी कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। आपने इससे पहले वीडियोस देखे हैं ना, तो आपको पता है। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए पहले सम को देख लेते हैं क्या दिया है। If root 3 tan theta is equal to 3 sin theta, find the value of sin square theta minus cos square theta where theta is not equal to 0. हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है that root 3 tan theta is equal to 3 into sin theta. ये इंफॉर्मेशन दिया है। अब बोलोगे क्वेश्चन पढ़ते समय आपने देखा theta is not equal to 0, ये क्यों दिया है? बिकॉज अगर थीटा 0 हो ये कंडीशन में तो क्या होगा, tan of 0 will be 0। हमें पता है स्टैंडर्ड एंगल्स, उसमें से tan of 0 is 0, so root 3 into 0 will become 0। राइट हैंड साइड में sin 0 0, so 3 into 0 will become 0। दैट मींस यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया है उसका कुछ मतलब नहीं होगा। so इसके लिए बोला है थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। तो चलिए अब बोलोगे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना। अब बोलोगे अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है तो हमें साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत है और हमें कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों के वैल्यू की जरूरत है, तो वैल्यू फाइंड करना होगा। बट अब बोलोगे हमें एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू नहीं दिया है, बट यहां से मिल सकता है ना। तो चलिए अब इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए आप बोलोगे रूट 3, तो रूट 3 रखेंगे। tan थीटा जो है वो सेकेंडरी रेशियो है, तो उसे प्राइमरी रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। वी कैन राइट इट एज व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो चलिए लिख देते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 3 इंटू sin थीटा, ये तो प्राइमरी है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो देखिए आप साइन थीटा को इस तरफ लेके जा सकते हैं, या तो वहां से साइन थीटा यहाँ ला सकते हैं, बट किसी भी तरफ लेके जाइए साइन थीटा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल। वेरी गुड, यहीं पे कर लीजिए। तो बचा क्या है, देखिए हमें क्या मिला है, लेफ्ट हैंड साइड में रूट 3 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ओके, आप बोलोगे हमें किसी भी तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू ढूंढना है। अब ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे cos थीटा है ना, तो चलिए cos थीटा को हम यहाँ ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू cos थीटा। हमें cos थीटा के वैल्यू की जरूरत है, तो सिर्फ cos थीटा यहाँ रखेंगे, इंटू 3 यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट 3। दैट मींस हमें cos थीटा का वैल्यू मिलेगा रूट 3 अपॉन 3। दैट्स द वैल्यू ऑफ cos थीटा। आपने कहा cos थीटा की वैल्यू मिल गई, ओके। बट आप बोलोगे cos थीटा मिला है, हमें जो एक्सप्रेशन है उसमें cos स्क्वायर थीटा है, तो चलिए cos स्क्वायर थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। सो अगर cos स्क्वायर थीटा की जरूरत है, दैट मींस हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब रूट 3 का स्क्वायर क्या है, आप बोलोगे 3, ओके। 3 का स्क्वायर क्या है, 9, सो डिनोमिनेटर में आ गया 9। क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं, हम बोल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 3 जा, दैट मींस हमें वैल्यू मिला है cos स्क्वायर थीटा का 1 अपॉन 3। एंड लेट्स से ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है, हमें cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल गया। आपने कहा वाव, अब मुझे रादर हमें sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू ढूंढना है। अब बोलोगे अगर cos स्क्वायर थीटा मालूम है तो sin स्क्वायर थीटा हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, फर्स्ट आइडेंटिटी में से ना, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे मिलेगा, यस, प्लस 1 अपॉन 3 जो है उसे शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो वो बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 3। वेरी गुड। अब आप बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ओके, आप बोलोगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, बट आदर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम एलसीएम लेंगे। सो 3 इंटू 1 क्या है, 3 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, 3। वेरी गुड। तो अब क्या मिलेगा, 3 माइनस 1 इज 2, तो मिल गया 2 2 अपॉन 3। दैट मींस हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल गया है, इसे मार्क किया था रिजल्ट नंबर 1, उसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 2। तो आप बोलोगे रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 से हमें साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई है। अब क्या करना है, अब जो एक्सप्रेशन है वो लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू ढूंढना है। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है दैट इज 2 अपॉन 3, तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, वेरी गुड।
cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1/3, वो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ये कहां से मिला? फ्रॉम 1 and 2। तो रीजन में लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2। अब बोलोगे इससे सॉल्व करना तो बहुत इजी है, बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। सो डिनोमिनेटर तो 3 होगा और न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1। 2 - 1 कितना है? 2 - 1 है 1। दैट मींस हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो मिलेगी 1/3। और हमने सब सॉल्व कर दिया। अब मुझे बताइए, सब सिंपल था कि नहीं? बट एक ही है कि हम इसको अप्रोच कैसे करते हैं, तो ढूंढते कैसे, सोचते कैसे। बिकॉज हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत थी, हमने वो देखा। ओके, हमें वैल्यू कब मिलेगा? अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलती है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलती है। इसलिए हमने जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसे सिंप्लीफाई करते गए और वहां से कॉस की वैल्यू ढूंढी, वहां से कॉस स्क्वायर ढूंढ लिया, और कॉस स्क्वायर मिलने गया तो हमने आइडेंटिटी यूज कर लिया, हमें मिल गया। दैट मींस ये टाइप के जो सम्स हम करते हैं, हमें क्या जरूरत होती है? 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और 5 रिलेशंस। इसके अलावा हम कुछ भी चीज है उसका यूज नहीं करते हैं। इतना ही है। अब मुझे बताइए इजी है? तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है। तो ऐसे टाइप के सम तो आप खुद कर सकते हो, कॉन्फिडेंस है ना? अभी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप चाहते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी अच्छा लगे, उनको भी पसंद है, उनको भी इजी लगे, तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, आज कर लीजिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।